हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस एक ही वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करने वाले हैं फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और आपके एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है एमसीक्यूज में, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में, अरेंज द इवेंट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में। तो इन्हें कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Also, if you want the PDF of these important dates, then you can get it from our mobile application under the free study material. तो चलो जल्दी से start करते हैं without wasting any time. The first date which everyone knows, 15th August 1947 को इंडिया को मिली थी independence from the British rule which lasted for almost 2 centuries. रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में 1850 में, बट पहली ट्रेन चली थी 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में। पहला रेलवे ब्रिज बना था ऑल्सो लिंकिंग बॉम्बे विद थाने इन 1854। सुएज कैनाल ओपन हुआ था 1869 में जो इजिप्ट में है और इससे ब्रिटिशर्स को एक शॉर्टकट मिल गया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो गया और टाइम भी अब उन्हें कम लगता था सामान भेजने में टू ब्रिटेन या वहां से लाने में। देन 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट किया गया था और अब ये हर 10 साल के बाद किया जाता है। 1907 में एस्टैब्लिश हुआ था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1932 में टाटा एयरलाइंस ने इनॉग्रेट किया था एविएशन सेक्टर इन इंडिया। 1932 याद रखेंगे। देन 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी ही थी इंडिया की। इससे पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी। 1921 के बाद इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1950 में प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप विद द चेयरपर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और जो पहले चेयरपर्सन थे ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया इन द ईयर 2015। पहला 5 ईयर प्लान आया 1951 से 1956 का उसने पीरियड कवर किया और इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद हम याद करेंगे कि जो लास्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज एक्चुअली द 12th 5 ईयर प्लान कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 2012 टू 2017। बट इसके बाद अब कोई फॉर्मल 5 ईयर प्लान्स कंट्री में नहीं बनाए जाते। हाँ, डिफेंस के लिए अभी भी बनाए जाते हैं बट नॉट फॉर द एंटायर इकोनॉमी। देन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मिड 1960 से मिड 1970s के बीच में पहला फेज आया ग्रीन रेवोल्यूशन का और फिर मिड 1970 से मिड 1980s द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हमें कोई एक एग्जैक्ट ईयर बताना हो ग्रीन रेवोल्यूशन का तो वो है 1966। देन पहला IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन केम इन द ईयर 1948 और जो हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं IPR ऑफ द ईयर 1956 दैट इज एक्चुअली द सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जिसमें there were 3-4 classification of industries और industrial licenses और industrial concessions की बात हम पढ़ते हैं। देन 1955 में करवे कमिटी जिसे हम विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी भी कहते हैं, इसने रिकॉग्नाइज किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जुलाई 91 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। उस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। अप्रैल 2001 से जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स पे उसे भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। 1948 में GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज एस्टैब्लिश्ड विद 23 कंट्रीज एज द पार्टनर कंट्रीज और 1995 में WTO was founded as a successor organization to GATT, World Trade Organization। 1991 से 2003 के पीरियड को हम गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं जब हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिली। 1970 के ईयर को हम याद रखते हैं एज द ईयर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जिसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी हमारी कंट्री में। पहली पोस्टेड स्टैंप इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में 1852 में और
इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट है 1951 का। इसमें से हो सकता है एक दो डेट्स आपको एनसीईआरटी में देखने को ना मिले, आई हैव एडेड देम ऑन पर्पस कि एक दो एक्स्ट्रा डेट्स लर्न करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे एनसीईआरटी से बाहर वो आपसे नहीं पूछेंगे। 1970s में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैपेंड इन पाकिस्तान, ये हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान में। थर्ड 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया। अगस्त 1995 में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाया गया, NSAP। 2014 का ईयर हम याद रखते हैं फॉर जनधन योजना एंड ऑल्सो फॉर मेक इन इंडिया। 2020 लैंडमार्क ईयर फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। 2009 इज द ईयर ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। 1998 में तपस मजूमदार कमेटी फॉर्म की गई। 1964 से 1966 की जो एजुकेशन कमीशन थी उसने रेकमेंड किया कि कम से कम 6% ऑफ GDP शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, बट एट द मोमेंट अ लिटिल ओवर 4% इज बीइंग स्पेंट व्हिच इज हाईली इनएडिक्वेट। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हैपेंड इन द ईयर 1969, और इसी को हम ये भी कहते हैं कि जो बैंकिंग है वो सोशल बैंकिंग अप्रोच उसने फॉलो की, यानी वेलफेयर पे भी ध्यान देना चाहिए बैंकिंग सिस्टम को। और मल्टी एजेंसी अप्रोच, यानी बहुत अलग अलग तरह के बैंक्स हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, रीजनल रूरल बैंक्स है, नबार्ड है, तो मल्टी एजेंसी अप्रोच हमने फॉलो की 1969 के बाद। नबार्ड वाज सेट अप इन द ईयर 1982। यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी क्योटो जापान में 1997 में, एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। 1974 में CPCB वाज फॉर्म, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसने रिकॉग्नाइज की 17 इंडस्ट्रीज एज हाईली पोल्यूटिंग। 1986 का एक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द ईयर 1986। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, मतलब एक तरह से चाइना को इंडिपेंडेंस मिली। 1958 का ग्रेट लीप फॉरवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद ऑल्सो इसी के साथ 1965 में हम पढ़ते हैं ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन विच कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1966 टू 1976, और 1976 में माओ की डेथ के साथ ये खत्म हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला 5 ईयर प्लान इंडिया में आया 1951 में, और इंडिया में जब पहला 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तब पाकिस्तान में पहला 5 ईयर प्लान आया, यानी इन द ईयर 1956, और बीच में कहीं चाइना में आया इन द ईयर 1953। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में आए 1978 में, यानी सबसे पहले चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, और सबसे लेट इंडिया में आए। अगर हम इन तीनों कंट्रीज को देखें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में आए 1991 में, और इसमें कहीं बीच में 78 और 91 के बीच में पाकिस्तान में आए इन द ईयर 1988। तो ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इंडिया चाइना पाकिस्तान चैप्टर से काफी MCQs बनते हैं, हाईली प्रोबेबल है आपके एग्जाम्स के लिए, तो ये वाला तो इम्पोर्टेंट है पार्ट। 1950 से 1960s का पीरियड हम देखते हैं। इस पीरियड में पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी हम डेवलपमेंट पाथ में पढ़ते हैं। 1980 से 1990 का पीरियड हम इसलिए याद रखते हैं कि इसमें चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस किया या अचीव किया, जब डेवलप्ड कंट्रीज को भी दिक्कत हो रही थी 5% का ग्रोथ रेट भी अचीव करने में, तब चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ रेट अचीव किया। ऑलराइट, उसके बाद GST का जो एक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, वो 2016 का है, बट वैसे GST केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 2017 जुलाई टू बी प्रिसाइज। मनरेगा which is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका ईयर है 2005। देन 1970s और 1980s के बीच में पाकिस्तान में डी नेशनलाइजेशन देखने को मिली एंड एनकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। 2015 में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। 8 नवंबर 2016 वाले दिन डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई।
1950 से 2010 के पीरियड को जब हम नोटिस करते हैं तो इसे हम पीरियड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, जब जीडीपी में तो अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिला बट एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से ग्रो नहीं हुई। तो प्रोडक्शन तो बढ़ रही है बट लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बेटर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जिससे प्रोडक्शन बढ़ रही है, बट दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। May 2019 तक nearly 6 crore women have become members in 54 lakh self help groups। ये भी हम पढ़ते हैं रूरल डेवलपमेंट में। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। उसके बाद 2011 टू 2012 के पीरियड में हम देखते हैं 473 मिलियन वर्कफोर्स, 30 million in the formal sector and 443 million in the informal sector, which is 6% in the formal sector and 94% in the informal sector। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना which is related to LPG cylinders, ये है 2016 की योजना या स्कीम। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हम कवर कर चुके हैं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 14 अगस्त 1947 और उससे अगले दिन इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। लेट 1970s में, टू बी प्रिसाइज 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई चाइना में और ये खत्म कर दी गई 2015 में, क्योंकि इसके कुछ इम्प्लीकेशंस देखने को मिले, लाइक एल्डरली पॉपुलेशन इन चाइना increased a lot। तो अब couples are now allowed to have 2 children, तो इसे अब abolish कर दिया गया चाइना में। 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया। So this happened in the early 1970s और late 1970s और 1980s में, जैसे अभी हमने देखा था, the focus was on denationalization and encouragement to the private sector। 1972 से 1994 के पीरियड को हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के लिए नोटिस करते हैं, व्हेन पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी जॉब्स टू कैजुअल वर्क। 1997 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई क्लाइमेट चेंज पर क्योटो जापान में, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 2023 में इंडिया के पास थी G20 की प्रेसिडेंसी। 2022 में इट वाज विद इंडोनेशिया एंड 24 में होगा G20 का समिट इन ब्राजील। इसे हम ट्रोइका कहते हैं जब हम 3 कंट्रीज देखते हैं कि किसके पास पहले थी प्रेसिडेंसी, इस साल किसके पास है। वैसे तो अब तो 24 चल रहा है बट स्टिल, जैसे 23 में जब इंडिया में समिट हुआ तो हम ऐसे कह रहे थे दिस इज द ट्रोइका, 23 में इंडिया के पास और 24 में ब्राजील के पास। राइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कवर करनी है। इफ यू वांट कि मैं डेटा से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आऊं जो इंपॉर्टेंट डेटा है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड इफ यू वुड ऑल्सो लाइक मी टू ब्रिंग अ वीडियो रिलेटेड टू एब्रीविएशंस तो वो भी आप मुझे बताएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।